अच्छा, आईसीएसई बोर्ड्स का वो टाइम तो सबको याद ही होगा। एक तो पेपर्स का स्ट्रेस और ऊपर से ये पेपर लीक वाली खबरें। मतलब हर तरफ बस यही चल रहा था, पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। पर क्या ये बातें सच थीं? चलिए आज ना इसी कंफ्यूजन को एकदम साफ करते हैं और देखते हैं कि सबूत क्या कहते हैं। असली कहानी आखिर थी क्या? तो सवाल यही था जो उस वक्त हर स्टूडेंट और पेरेंट के मन में था कि क्या सच में पेपर लीक हुए थे या ये सब सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच था, एक बहुत बड़ी गलतफहमी जिसे शायद जानबूझकर फैलाया गया। चलो पता लगाते हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके उन सारे वायरल सबूतों को देखते हैं, उनकी पड़ताल करते हैं और समझते हैं कि इन दावों में आखिर दम कितना था। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स के पेपर की। यहीं से सारी कहानी शुरू हुई थी। हुआ ये कि एग्जाम से ठीक एक दिन पहले फिलो ऐप पर अचानक से एक सवाल दिखने लगा और बस चारों तरफ पैनिक फैल गया कि लो भाई पेपर तो लीक हो गया। पर क्या सच में ऐसा था? अब देखिए, इस पूरे कन्फ्यूजन के पीछे ना एक बहुत ही स्मार्ट एआई टेक्नोलॉजी है। इसका नाम है ओसीआर। अब ये ओसीआर क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा एआई है जो किसी भी इमेज, किसी भी फोटो में लिखे हुए टेक्स्ट को पढ़ सकता है और उसे समझ सकता है। तो फिर ये हुआ कैसे? ये जो 4 स्टेप्स है ना, इनसे पूरी कहानी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। देखिए, हुआ ये कि एक स्टूडेंट ने एग्जाम से पहले ही एक कॉमन सा सवाल ऐप पर पूछा था। ठीक है, अब एग्जाम खत्म होने के बाद किसी दूसरे स्टूडेंट ने अपने पेपर से उसी सवाल की फोटो खींची और जवाब चेक करने के लिए अपलोड कर दी। अब ऐप के स्मार्ट ओसीआर ने क्या किया? उसने फोटो को स्कैन किया और पहचान लिया कि अरे ये सवाल तो डेटाबेस में पहले से मौजूद है। तो बस स्पेस बचाने के लिए एआई ने इस नई पोस्ट को पुरानी वाली पोस्ट के साथ मर्ज कर दिया, लेकिन तारीख पुरानी ही रहने दी। और इसका नतीजा क्या हुआ? सवाल था नया, लेकिन उस पर जो तारीख दिख रही थी वो थी पुरानी। बस सबको यही लगा कि पेपर तो एक दिन पहले ही लीक हो गया था, जबकि असल में ये तो बस एआई का एक स्मार्ट तरीका था डुप्लीकेट कंटेंट को मैनेज करने का। मतलब कोई लीक वीक नहीं, सिर्फ स्मार्ट टेक्नोलॉजी का कमाल था। चलो, मैथ्स वाला मामला तो साफ हो गया, लेकिन केमिस्ट्री के पेपर का क्या? उसकी भी तो खूब अफवाह उड़ी थी। अब यहाँ की कहानी ना और भी मजेदार है और इसका पूरा खेल टाइम जोन का है। चलिए देखते हैं कि कैसे बस घड़ी के समय ने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। तो हुआ ये कि एक टेलीग्राम चैनल पर दावा किया गया कि केमिस्ट्री का पेपर सुबह 9:30 बजे ही पोस्ट हो गया था। अब सब हैरान, एग्जाम तो 11 बजे शुरू होना था। पर असली खेल यहाँ टाइम जोन का था। वो जो 9:30 बजे का टाइम था ना, वो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी आईएसटी में नहीं था, वो था यूटीसी में। अब ये यूटीसी एक ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम है जिसे ज्यादातर ऐप्स और सर्वर्स इस्तेमाल करते हैं। और मजे की बात देखिए, जब उस 9:30 यूटीसी को हमारे इंडियन टाइम में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि 5.5 घंटे आगे है, तो टाइम क्या बनता है? दोपहर के 3 बजे। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि पेपर एग्जाम खत्म होने के कई घंटे बाद अपलोड किया गया था, पहले तो बिल्कुल नहीं। तो ये जो दूसरा सबूत था, ये भी पूरी तरह से फेक निकला। बस एक होशियारी से किया गया धोखा था। अगर थोड़ी सी भी टेक्निकल जानकारी हो तो इसे पकड़ना बहुत आसान था। कोई लीक नहीं, सिर्फ टाइम जोन का हेरफेर। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई, अगर ये सारे लीक नकली थे तो फिर ये पूरा ड्रामा किया किसने और क्यों? मतलब किसी को इससे क्या फायदा हो रहा था? चलिए अब इसके पीछे के असली खेल और असली मकसद को समझते हैं। देखिए, इन सब के पीछे थे कुछ स्कैमर्स और उनका मकसद सिर्फ एक था, स्टूडेंट्स के डर और पैनिक का फायदा उठाकर पैसा कमाना। उनका तरीका भी बड़ा सिंपल था। पहले इन टेक्निकल ग्लिचेस का इस्तेमाल करके माहौल में दहशत फैलाओ, फिर पुराने प्री बोर्ड पेपर से सवाल उठाओ, उन पर नकली ऑफिशियल आईसीएसई का वाटरमार्क लगाओ और बस उन्हें असली पेपर बताकर बेचना शुरू कर दो। और दुख की बात तो ये है कि बहुत से परेशान स्टूडेंट्स इस जाल में फंस भी गए। उन्होंने 2-2 हज़ार रुपए तक देकर ये नकली पेपर खरीदे, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद कोई मदद मिल जाए। लेकिन उन्हें मिला क्या? कुछ पुराने बेकार सवाल और कुछ नहीं। तो अब जब हमने सारे सबूत देख लिए हैं और स्कैमर्स की चाल भी समझ ली है, तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? आखिरी फैसला क्या है? चलिए इसको बिल्कुल साफ शब्दों में समझ लेते हैं। सच तो ये है, और ये बात एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, कि आईसीएसई बोर्ड का पेपर लीक होना लगभग नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि पेपर्स की प्रिंटिंग से लेकर एग्जाम सेंटर तक पहुंचने का जो पूरा प्रोसेस है ना, वो इतना ज़्यादा सिक्योर और मल्टी लेयर्ड होता है कि उसे तोड़ पाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है।
तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि जिसे सब पेपर लीक समझ रहे थे, वो असल में क्या था? वो था टेक्नोलॉजी की गलतफहमी और कुछ धोखेबाजों के जानबूझकर फैलाए गए स्क्रैम का एक कॉम्बिनेशन। बोर्ड की तरफ से कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ था। फुल स्टॉप। लेकिन यहाँ एक सबसे ज़रूरी सवाल भी है, वो ये कि हम सब मिलकर भविष्य में ऐसी अफवाहों का शिकार होने से खुद को कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि देखिए, इसमें हम सब की एक जिम्मेदारी बनती है। और इसके लिए ना 3 बहुत ही आसान लेकिन बहुत असरदार स्टेप्स हैं। इनसे इन अफवाहों की चेन को तोड़ा जा सकता है। नंबर 1, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। कुछ भी देखें तो उस पर सवाल उठाएं। नंबर 2, उसे शेयर मत कीजिए। बिना सोचे समझे फॉरवर्ड करने से सिर्फ स्कैमर्स को ही मदद मिलती है। और नंबर 3, इसे अपनी टीचर्स या पेरेंट्स को बताएं, उन्हें रिपोर्ट करें। उस स्कैमर से खुद बात करने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करें। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है कि बिना फैक्ट्स चेक किए किसी भी अफवाह पर यकीन कर लेने की असली कीमत क्या होती है। ये सिर्फ मार्क्स का सवाल नहीं है, ये हमारे मेंटल पीस, हमारे फोकस का भी सवाल है ना? तो अगर आप इसी तरह और भी टॉपिक्स पर बिल्कुल साफ और सीधी सच्ची जानकारी चाहते हैं जो अफवाहों के शोर से दूर हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।